सब्जेक्ट साइंस, क्लास 4th, चैप्टर 14, फोर्स एंड वर्क, बल और कार्य। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क यानी कार्य। वी से आई एम वर्किंग when we do something serious like homework and not when we are playing or cycling। हम कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ जब हम कोई सीरियस काम करते हैं, जैसे कि हम होमवर्क करते हैं, तब हम कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जब हम प्लेइंग यानी खेलते हैं एंड साइकिलिंग यानी साइकिल को चलाते हैं, तब हम कहते हैं कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। A scientist would say that you are working while you are playing or cycling, but not when you are reading। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब आप प्लेइंग यानी खेलते हो एंड साइकिलिंग यानी साइकिल को चलाते हो, तब आप काम करते हैं। लेकिन जब आप रीडिंग यानी कुछ पढ़ते हो तो आपने कोई काम नहीं किया। A scientist says work is done when a force is applied on something and it moves। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आप तब काम करते हैं अगर आप किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं और ये मूव करती है, तो उनके अकॉर्डिंग आपने काम किया है। When you read, you do not move anything, so you do not work। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब आप रीडिंग करते हो तब आप कुछ भी मूव नहीं करते हो, तो आप काम नहीं करते हो। बट when you turn a page, you move it, so you work। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ पढ़ते हो तो आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन आप काम करते हैं अगर किसी पेज को पलटते हो, क्योंकि आपने उस पेज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में बदलने के लिए फोर्स का यूज किया है। When you write or draw, you move the pencil, so you work। जब आप लोग राइट यानी लिखते हो एंड ड्रॉ यानी कुछ भी आप लोग ड्रॉ करते हो, तब पेंसिल जो है वो मूव होती है, तो तब आप काम करते हो। How much work you do while moving something depends on two things। वर्क यानी कार्य जो होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, द अमाउंट यानी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स यू यूज। आपके द्वारा यूज किए गए फोर्स की मात्रा पर यानी बल की मात्रा पर। सेकंड, द डिस्टेंस थ्रू विच द थिंग्स मूव्स। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पर। हम फर्स्ट पॉइंट द अमाउंट यानी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स यू यूज वो हम समझते हैं। That means if you carry 2 books from one table to another, you do more work than if you carry 1 book from one table to another। इसका मतलब है कि यदि आप 2 बुक्स को एक टेबल से दूसरी टेबल पर ले जाते हो, तो आप एक टेबल से दूसरी टेबल पर एक किताब यानी 1 बुक ले जाने की तुलना में अधिक काम करते हो। जरा आप लोग सोचिए कि हम 2 बुक्स को एक टेबल से दूसरी टेबल पर ले जाते हैं तब अधिक काम करते हैं, या एक बुक को एक टेबल से दूसरी टेबल तक ले जाते हैं तब अधिक काम करते हैं। यानी हम 2 बुक्स को एक टेबल से दूसरी टेबल तक ले जाते हैं तब हम अधिक काम करते हैं। किसकी तुलना में? एक बुक को एक टेबल से दूसरी टेबल तक ले जाने की तुलना में। हम एक बुक को एक टेबल से दूसरी टेबल तक ले जाते हैं, यानी यहाँ पे एक ही बुक है, तो हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम 2 बुक्स को एक टेबल से दूसरी टेबल तक ले जाते हैं, यहाँ पे क्या हो गया? 2 बुक्स यानी वेट ज़्यादा हो गया 1 बुक की तुलना में, तो यहाँ पे फोर्स भी 1 बुक की तुलना में ज़्यादा लगता है। सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंस थ्रू विच द थिंग मूव्स वो समझते हैं।
Also, you do more work while carrying a book from one house to another than while carrying a book from one end of a room to the other end of the room. इसके अलावा आप एक बुक को एक घर से दूसरे घर में ले जाने के दौरान और अधिक काम करते हैं, जबकि एक कमरे के एक एंड यानी छोर से दूसरे कमरे में एक किताब ले जाते हैं। जरा और सोचिए कि आप लोग जब एक किताब को एक घर से दूसरे घर यानी आपके बाजू में और कोई जो घर होता है वो घर में किताब को ले जाते हो, तब आप अधिक काम करते हैं, या आपके घर में ही एक रूम से दूसरे रूम में किताब को ले जाते हो तब अधिक काम करते हो? जरा सोचिए। हम तब अधिक काम करते हैं जब एक बुक को एक घर से दूसरे घर तक बुक को ले जाते हैं तब। लुक एट द ड्राइंग बिलो। नीचे ड्राइंग को देखो। रवि कैरिड अ बुक फ्रॉम ए टू बी वन डे। एक दिन रवि ने ए से बी तक बुक को ले गया। द नेक्स्ट डे ही कैरिड इट फ्रॉम बी टू सी। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन रवि बी से सी तक किताब को ले गया। इन विच केस डिड ही डू मोर वर्क। किस केस में उन्होंने अधिक काम किया? ए से बी केस में अधिक काम किया या बी से सी तक किताब को ले गया, वहां पे उन्होंने अधिक काम किया? सोचिए जरा। तो रवि ने ए टू बी यानी ए से बी तक किताब को ले गया, वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा काम किया, अधिक काम किया। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि ए टू बी तक का जो डिस्टेंस है वो बी टू सी के डिस्टेंस से क्या है? ज़्यादा है। इसलिए रवि ने ए टू बी यानी ए से बी तक जब किताब को ले गया तब वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा काम किया। साइंटिस्ट्स आर फनी। साइंटिस्ट जो है वो भी क्या है? फनी है। They say that if you push something very hard but it does not move, you do not work. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यदि आप किसी चीज को बहुत जोर से धक्का देते हैं लेकिन यह मूव नहीं होती है तो आप काम नहीं करते हैं। आप लोग यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो कि हम वॉल यानी दीवार को बहुत जोर से धक्का देंगे लेकिन वो मूव ही नहीं होगी, वो आगे खिसकेगी ही नहीं। तो यहाँ पे हम कोई भी काम नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? हम फोर्स तो लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं फोर्स, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ को हम फोर्स लगा रहे हैं वो मूव नहीं हो रही है। That is because work is equal to amount of force multiplied by distance moved. वर्क की फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड। ये वर्क की फॉर्मूला है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं अगर आप किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं और ये मूव करती है तो उनके अकॉर्डिंग आपने काम किया है। इफ द डिस्टेंस मूव्ड इज जीरो, वर्क इज जीरो बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। यदि डिस्टेंस मूव्ड जीरो है तो वर्क यानी कार्य जो है वो भी क्या है? जीरो है। हम कुछ भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो जीरो ही आने वाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हम ज़्यादा फोर्स तो लगा रहे हैं, अमाउंट ऑफ फोर्स है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस मूव्ड यानी दीवार जो है वो मूव ही नहीं हो रही है।
तो डिस्टेंस मूव्ड जो है वो क्या है, 0 है। तो आप लोगों का आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे कोई कार्य आप करते नहीं हो। यहाँ हमारा चैप्टर 14 पूरा होता है।